अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मैं शारविन आप सभी को आज चैप्टर स्टैंडर्ड 6 का एयर अराउंड अस चैप्टर जो मैंने कल से स्टार्ट किया था वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कंपोजिशन ऑफ एयर कौन कौन से होते हैं, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि ये एयर का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ पे, हमारे अर्थ पे जो हम रह रहे हैं, हमारी ज़िंदगी पर हवा का क्या इम्पोर्टेंस है। आपको मालूम है कि हमारे एयर अगर नहीं रहेगा तो हम सांस नहीं ले सकेंगे, है ना। एयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन रहता है और इसी ऑक्सीजन से हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, यानी हम लोग सांस लेते हैं। ये ऑक्सीजन जब हम लोग लेते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वापस देते हैं, और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर निकलता है वो पेड़ पौधा लेता है। पेड़ पौधा उसको ले करके फिर ऑक्सीजन वापस करता है, उस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में, हवा में हमेशा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सब गैसेस प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। और रेस्पिरेशन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, और हम लोग जो फूड लेते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है, यानी फूड को वो तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज करता है। और जब वो एनर्जी रिलीज करता है तो उसी एनर्जी से हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, यानी हम लोग उसी एनर्जी से सारा वर्क करते हैं। तो हम अगर फूड लेते हैं तो फूड भी लेते हैं और साथ साथ हमारे बॉडी में ऑक्सीजन भी जाता है कंटिन्यूअसली। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस फूड को तोड़ देता है, और तोड़ करके क्या निकालता है, एनर्जी निकालता है, और उसी एनर्जी से हम काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से जो एनर्जी तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपने वर्क में, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, उसे हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, हम अपने बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ले लेता है। तो समझ में आया ना, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एयर। अगर एयर नहीं रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन हम लोग कैसे लेंगे, है ना। प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन थ्रू द स्टोमेटा। अब आप बोलते हो हम लोग तो ऑक्सीजन लेते ही हैं, प्लांट भी जो है उसको भी तो रेस्पिरेशन चाहिए, तो वो भी रेस्पिरेशन में थोड़ा सा ऑक्सीजन लेता है, वो भी ऑक्सीजन लेता है। ऐसी बात नहीं है कि वो ऑक्सीजन नहीं लेता है, वो भी थोड़ा सा ऑक्सीजन लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो वो बाहर निकालता ही है, जिस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लेते हैं। तो प्लांट जो है वो कैसे ऑक्सीजन लेता है, उसमें जो लीव्स होते हैं, लीव्स के ऊपर में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। आप कभी लीव्स को गौर से देखिएगा, आपको नज़र नहीं आएगा, मगर माइक्रोस्कोप से जब हम लोग देखते हैं तो उसमें बहुत, उसके जो बहुत मोटी परत होती है, आपको देखने में लगता है पतली। एक उसका डॉर्सल साइड होता है जो गाढ़ा होता है, एक वेंट्रल साइड होता है जो लाइट हल्का ग्रीन का होता है। तो लीफ के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। उसी से वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन लेकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। या फिर उसका जो तना होता है, जो स्टेम होता है, उसके पर भी बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे हम लोग लेंटिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स भी थोड़ा सा ऑक्सीजन लेते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड वापस देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हर लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं तो उससे हमें एनर्जी भी मिलती है, क्योंकि जब हम फूड लेते हैं तो ऑक्सीजन उसको तोड़ देता है, ठीक है ना। एक्वेटिक एनिमल्स, उसके बाद जो जानवर सब जो है जो पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी में भी कुछ ऑक्सीजन घुला रहता है, यानी डिजॉल्व रहता है। जो पानी में जो ऑक्सीजन घुला रहता है तो उससे जो पानी के अंदर के जो जानवर हैं, जैसे मेंढक हुआ, फिशेज हुआ, यानी जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उससे सांस लेते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो हमें जलने में भी चीज़ की मदद करती है। जैसे इसीलिए बोला जाता है कि अगर कोई आदमी जल रहा हो तो उस पर कभी भी हवा नहीं चलना चाहिए, उस पर कभी भी किसी चीज़ से नहीं बुझाना चाहिए जिससे उसको हवा लगे, हमेशा उसको कंबल से लपेट देना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक तरह का हवा है, और उसमें क्या होता है, मतलब एयर में ऑक्सीजन रहता है तो वो जलने में भी किसी चीज़ को मदद करती है, वो तुरंत फ्यूल से जल जाएगी और जलने में मदद करेगी, आपको पता है। और कार्बन कंबशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिएक्ट्स। ऑक्सीजन जो है वो किसी भी फ्यूल से कंबाइन करती है और एकदम हीट एनर्जी देने लगती है। उसी हीट से फिर हम लोग कुकिंग का काम करते हैं, और इसी से जो ऑक्सीजन जो है इससे कभी कभी जैसे बहुत सारी आपका फ्यूल्स हुआ, जैसे वुड हुआ, फ्यूल मतलब ईंधन, जैसे लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, कैरोसिन हुआ, एलपीजी हुआ, सीएनजी हुआ, ये सब भी आप लोग जो चलाते हैं तो ये सब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलती है। यानी ऑक्सीजन जो है वह हर चीज़ को जलने में मदद करती है, खुद नहीं जलती है मगर जलने में मदद करती है।
कुछ ऐसे ईंधन होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, जिसे हम लोग कार, ट्रक और बसेस, जो आजकल नहीं पता है ना, नया सीएनजी चलता है। सीएनजी से क्या होता है, पॉल्यूशन कम होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको कहते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें ज़्यादा आपको पॉल्यूशन नहीं होगा और ये ऑक्सीजन से जलती है। और इसमें क्या होता है कि आपको जितना दूसरा चीज़ यूज़ करते हो तो उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसमें थोड़ा एटमॉस्फेयर में कम निकलता है। ऑक्सीजन साइकिल, तो आपको ये मालूम है कि एटमॉस्फेयर में हमेशा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक साइकिल चलता रहता है। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, वो ऑक्सीजन देता है, वो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी लेता है। तो ये एक साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। समझ में है ना? इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन लेता है, उससे वो अपना खाना बनाता है, जड़ से पानी जाता है, रूट से वाटर मिनरल्स जाता है, हीट और सनलाइट उसको सन से मिलता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दो अलग अलग चीज़ होता है। समझ में आ गया? और इस तरह से क्या होता है कि इनका जो साइकिल है कांस्टेंट जो है इस तरह से कभी एटमॉस्फेयर में, हवा में कभी ख़त्म नहीं होता है, ना ऑक्सीजन कभी ख़त्म होता है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये इतना समझ में आ गया है ना? और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रहती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, डस्ट और स्मोक है। ये सारे चीज़ क्या है, कंपोजिशन है। इनके बिना जो एयर जो है वो अधूरा है। तो आपको पता है कि दिन के टाइम में क्या होता है, देखिए ये सूरज है तो इसमें प्लांट्स क्या कर रहा है, प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस बना रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और लेकर के वो फोटोसिंथेसिस बना रहा है। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना। सो लाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट्स है वो अपना फूड बनाते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और जब ये बनता है तो उनका वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है। और ये ऑक्सीजन को कौन लेता है, एनिमल्स, हम लोग ले लेते हैं, ताकि वो हमारा ऑक्सीजन जो है वो फूड पर अटैक करके उससे एनर्जी लिबरेट करे और उस एनर्जी से हम लोग अपना वर्क करें। तो ये सारा साइकिल चलता रहता है। अब कभी कभी लोग बोलता है ना कि रात के टाइम में पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि लोग कहता है उसमें भूत रहता है। ऐसा कुछ भूत नहीं रहता है। जो नहीं जानते हैं उनको बताइए कि उस पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलता है पेड़ से, जो कि एक बहुत पॉइजनस गैस होती है और जिसके वजह से आदमी थोड़ा बेहोश हो जाता है, फेंट कर जाता है। यही रीज़न है। और यही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक साइकिल चलता रहता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन साइकिल। द साइकिल इन नेचर बाय विच ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। और रेस्पिरेशन में प्लांट और एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स जो हैं वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वापस देते हैं ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट, जिससे कि हम लोग यूज़ करते हैं उसके ऑक्सीजन को। ठीक है ना? तो ये इससे हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन साइकिल। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं, इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये बैलेंस गड़बड़ा रहा है। क्या होता है, पेड़ पौधा कट रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड घूम फिर करके, उसको तो कोई पेड़ मिलता नहीं है, तो वो घूम फिर के वापस आपके नोज़ में ही आ जाता है, आपके ब्रीथिंग से को, आपके लंग्स को इफेक्ट करता है और आपको बीमार कर देता है। ठीक है ना? तो हम लोगों को डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कैन देयरफॉर लेड टू रिडक्शन इन द ऑक्सीजन। जिससे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ही घूम रहा है, जिससे कि आपको ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपको इतना पॉल्यूशन हो रहा है, आपको इतना लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये सब चीज़ें, अगर ऑक्सीजन कम रहेगा एटमॉस्फेयर में तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसलिए हम लोगों को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो जो है साइकिल हमें मेंटेन करके रखना है। हेंस क्या करना होगा, वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज एंड बर्न लेस फ्यूल। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे बड़ा कंपोजिशन जो है एयर का ऑक्सीजन, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद से दूसरा कंपोजिशन होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सबसे मेजर कंपोनेंट है। ये 78% रहता है। प्लांट कैन नॉट यूज़ नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफेयर। प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर जो नाइट्रोजन है वो घुला रहता है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के रूप में, और उसको जो ज़मीन
ज़मीन में जो पौधे हैं वो पौधे के जड़ से वो नाइट्रेट्स लेता है और बॉडी में प्लांट के नाइट्रोजन मिलता है, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लेंगे, वो घुला हुआ रहता है पानी में, तो और रूट के ज़रिए वो नाइट्रेट्स को अपने बॉडी में लेता है प्लांट। और कभी कभी क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो है वो रूट्स में चिपके रहते हैं। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होता है बहुत तरह का, राइजोबियम बोलते हैं, एजिटोबैक्टर होते हैं, वो रूट्स में रहते हैं। वो क्या करते हैं कि वो प्लांट को न्यूट्रिशन देते हैं और प्लांट उनको अपना उस बैक्टीरिया को रहने के लिए घर देता है, यानी कि वो जड़ में रहते हैं। कभी कभी आप लोग जड़ को निकालोगे तो देखोगे उसमें मिट्टी का ढेला सब रहता है ना, तो वो एक्चुअली में क्या होता है, वो मिट्टी का ढेला, उसके अंदर बैक्टीरिया रहता है। तो बैक्टीरिया बोलता है पेड़ को कि तुम मुझे रहने का जगह दो, मैं तुम्हें नाइट्रोजन दूंगा, तो वो उसे नाइट्रोजन लेके वो प्लांट को देता है। इस तरह से प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिलता है। वो दोनों को, बैक्टीरिया को भी रहने की जगह मिल गई और प्लांट को भी नाइट्रोजन मिल गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिम्बियोसिस। क्या बोलते हैं? जिससे दोनों को फ़ायदा हो। और कभी कभी जब बिजली चमकती है तो उससे भी नाइट्रोजन जो है वो प्लांट को मिलता है। और एनिमल्स को नाइट्रोजन कैसे मिलता है? जब वो प्लांट लेता है, जो फिर एनिमल्स लोग जो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, तो एनिमल्स लोग जो प्लांट खाते हैं या प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स खाते हैं उसको अगर फिर आदमी खाते हैं तो आदमी को उसके बॉडी से फिर आदमी को नाइट्रोजन मिल जाता है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, और नाइट्रोजन मिट्टी में कहाँ से आता है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जब डेड एनिमल्स मर जाते हैं तो उनको लोग मिट्टी में गाड़ देता है, तो फिर वापस बॉडी का नाइट्रोजन जो है वो ज़मीन में वापस चला जाता है। इस तरह से इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। सारे बैक्टीरिया वगैरह उससे नाइट्रोजन को निकाल करके, डिकम्पोस्ट करके, सड़ा करके उसको मिट्टी में वापस मिला देते हैं। और नाइट्रोजन इसी तरह से फिर रूट के ज़रिए बैक्टीरिया जो है उसको प्लांट में पहुंचाता है, फिर प्लांट को एनिमल्स खाता है, उस एनिमल्स को या उस प्लांट्स को फिर हम लोग लेते हैं, तो हमारे बॉडी में नाइट्रोजन का सप्लाई मिलता रहता है। और प्लांट को भी नाइट्रोजन का सप्लाई बैक्टीरिया वायरस से मिलता रहता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। यानी हमारे लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? नाइट्रोजन साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का साइकिल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन हमको डायरेक्ट नहीं मिलता है, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस उसको प्लांट को पहुंचाते हैं। और कौन कौन से बैक्टीरिया वायरस होते हैं? कुछ नाम है, राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर है, ये सब है ना, ठीक है ना। तो नाइट्रोसोमोनस है, ये सारे नाम हैं। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल और नाइट्रोजन। और फिर कल हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, थर्ड कंपोजिशन, कार्बन डाइऑक्साइड। तब तक के लिए आप लोग रीडिंग कीजिए, समझिए, और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन साइकिल को याद कीजिए, पढ़िए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपको आगे तक पढ़ना है। ओके, ठीक।